आज से 2 दिन पहले सिवान पुलिस ने असगर अली मस्तान बाबा के घर एक छापेमारी की थी, जिसमें हथियार के साथ साथ कई लाख रुपए भी बरामद हुए थे। और आज सिवान एसपी नवीन चंद्र झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवान एसपी ने बताया कि करीब 67 लाख रुपए और एक पिस्टल, 12 गोली के साथ और भी कई सामान बरामद हुए हैं। सुनिए सिवान एसपी नवीन चंद्र झा ने क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता के दौरान। रेड किया गया था परसों कांग्रेस के नेतृत्व में और एक केस के संबंध में वो पर्यवेक्षण करने के लिए वहाँ गए थे और तभी सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद उस असगर मस्तान जो रौजागौड़ जीबी नगर थाना क्षेत्र का निवासी है, उसके वहाँ रेड किया गया। तो उसके वहाँ से 3-4 लोग जो जंजीरों से बंधे हुए थे उनका वो इलाज कर रहा था। तांत्रिक और झाड़ फूँक करने वाला वो धार्मिक नेता है। और उसके घर से जब रेड किया गया तो एक 9mm का लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इसके अलावा एक बंदूक बरामद हुआ, 9mm की 13 गोलियाँ, एक तलवार और काफ़ी छोटे हथियार, छोटे बड़े हथियार जैसे कि आप देख सकते हैं बरामद हुआ है। 4 मोबाइल बरामद हुआ। उसके वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में पैसे रिलेटेड सिक्के और नोट जो विभिन्न डिनोमिनेशंस के हैं, 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट इसके घर से बरामद हुए थे। और जो पूरा काउंट किया गया, काफ़ी समय लगा काउंट करने में। अभी कुल मिला के उसके घर से 66,67,965 रुपये, जिसमें सिक्के 40,465 रुपये के हैं। इसके अलावा उसके वहाँ से जो पुराना नोट है वो 500 रुपये का एक बरामद हुआ और विभिन्न विदेशी मुद्राएं, ओमान का 5 नोट 100 रुपये का, सऊदी अरब का 1 रियाल का 1 नोट और UAE का 5 दिरहम का 1 नोट बरामद हुआ। इसके वहाँ से सोना करीब 33 ग्राम और चांदी 750 ग्राम जैसा देख सकते हैं बरामद हुआ है। इसके अलावा एक लैपटॉप, अवैध हम एक्सपायरी दवाएँ और करेंसी काउंटिंग मशीन ये बरामद किया गया है। अवैध कब्जे से इसके जिनको जंजीरों से बांध के रखा गया था, जिनको मुक्त कराया गया वहाँ पे वाहिद इकबाल गोपालगंज, मोहम्मद आज़ाद गोपालगंज, नौसाद इकबाल रोसड़ा दिल्ली, दुर्गावती देवी महाराजगंज सिवान और गोलू कुमार बरौली गोपालगंज का है, जिनको वहाँ से मुक्त करा के हॉस्पिटल भेजा गया इलाज कराने के लिए। उनके पाँव में जंजीर भरा हुआ था। असगर मस्तान एक ठग है जो भोली भाली जनता के धार्मिक भावनाओं को अपने फायदे के लिए उपयोग किया। इसके विरुद्ध पहले से 4 कांड दर्ज हैं। एक महिला थाना में कांड दर्ज किया गया था जिसमें इसकी कुछ जब्ती भी की गई थी 2016 में। इसके अलावा जीबी नगर 4317 जीबी नगर में जो शंकर सोनी की हत्या हुई थी, एक अपराधी था, ये अपराधनिकी अभियुक्त है। इसके अलावा जीबी नगर थाना कांड संख्या 6019 दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में एक अलग से कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट और जो भी अवैध रुपये बरामद हुए हैं। और अभी ये फरार है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से एक सर तांत्रिक के यहाँ इतने भारी रकम सर, और ये रकम आखिर कहाँ से सर लाए गए? जैसा कि मैंने बताया कि इसके 2 स्रोत हो सकते हैं। जो मूल स्रोत है वो लोगों को ये ठगता था और धार्मिक नाम पे और इलाज के नाम पे ये पैसे लेता था। दूसरा, इसके वहाँ से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, तो हम लोगों को संभावना है कि ये अवैध हथियारों के कारोबार में भी लिप्त हो सकता है। तो उस पहलू से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, ये मानवाधिकार आयोग के कुछ मेंबर वगैरह है क्या, जैसा कि इसके वहाँ से एक बोर्ड और कुछ रसीद बरामद हुए हैं जिस पर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष अपने आप को बता रहा है। तो इसका भी हम लोग बोर्ड और रसीद को जब्त किए हैं और जो रिलेवेंट सेक्शन है ठगी का और फोर्जरी का, इम्पर्सोनेशन का, वो भी हम लगा रहे हैं। सर, ये मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? मानवाधिकार आयोग का ये सदस्य नहीं है। इसने अपना कोई फर्जी संगठन बनाया हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन करके के नाम से, और उसी के कुछ कागजात मिले हैं। सर, कोई राजनीतिक से संलिप्तता वगैरह या कुछ है क्या उसमें, राजनीतिक पार्टी से? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से तो हम लोगों को लग रहा है कि ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस किस पार्टियों से इनका संबंध है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगा। कुल सर गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं और सर कितने FIR इन पर दर्ज किए गए हैं? इसमें सहना खातून और मुन्नी बीवी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो असगर मस्तान है वो फरार है।
किसी सर संगठन से भी जुड़ने की बात आ रही है क्या इस तरह से? जैसा कि मैंने बताया कि इनके वहाँ से कुछ कागजात मिले हैं, तो अभी तक देखने से लग रहा है कुछ ज़मीन के कागजात हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पूरी तरह सारे फाइल्स देख नहीं पाए। एक लैपटॉप मिला है और इसका विश्लेषण करेंगे तब हम लोग कुछ बताने में सक्षम हो सकेंगे कि और किन किन संगठन या लोगों से इसका संबंध है। सर, जो विदेशी मुद्राएं मिली हुई है क्या उसकी कीमत क्या बहुत कम मात्रा में मुद्राएं मिली हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओमान का 100 का 5 नोट, सऊदी अरब का 1 रियाल